और जब मुमताज महज 16 साल की थी तो उनको नील कमल मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल मिला और उस मूवी में अपोजिट लीड एक्टर थे राज कपूर जी। और जब नील कमल मूवी रिलीज हुई तो उस समय लोग मुमताज की खूबसूरती और उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए और देखते ही देखते मुमताज लोगों के दिलों में राज करने लगी, यहाँ तक कि उस समय की सबसे ज्यादा फिल्मों में पैसा खर्च करने वाली हीरोइन बन गई। फिर आया साल 1949 का, जब मुमताज को उस समय के मशहूर निर्देशक कमल अमोही ने अपनी मूवी महल में लीड एक्ट्रेस के रूप में साइन किया और फिर इसी फिल्म के साथ मुमताज हमेशा के लिए मधुबाला बन गई और आज भी लोग उन्हें मधुबाला के नाम से ही जानते हैं। और उस वक्त मधुबाला की दीवानगी लोगों के सिर पर इस कदर चढ़ चुकी थी कि मधुबाला बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि उनको हॉलीवुड से भी ऑफर मिलने लगे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां अपनी बेटी को हॉलीवुड में जाने से मना कर देते हैं। और फिर साल आया 1950 का, मूवी आई बादल और उस बादल मूवी में एक तरफ लीड एक्ट्रेस के रोल में थी मधुबाला और दूसरी तरफ थे प्रेमनाथ। और उसी फिल्म के सेट पर प्रेमनाथ और मधुबाला के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वो लोग एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्म की वजह से मधुबाला के पिता इस शादी के लिए हामी नहीं भरते। उसके बाद प्रेमनाथ उस वक्त की मशहूर हीरोइन बीना राय से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमनाथ मधुबाला को नहीं बुला पाए। वो मधुबाला को बुलाने के लिए अक्सर शराब पीने लगते हैं, जिससे प्रेमनाथ का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हुआ। और जब इस बारे में मधुबाला को पता चला कि उनकी यादों में प्रेमनाथ शराब पीने लगे तो एक बार जब वो प्रेमनाथ से मिली तो कहा जाता है कि उन्होंने कसम देकर प्रेमनाथ से शराब छोड़ने की बात करी और मधुबाला के उस कसम का प्रभाव प्रेमनाथ पर ऐसा हुआ कि वो लगातार 14 सालों तक शराब को हाथ पीने लगाए। और इधर मधुबाला अपनी फिल्मों में बिजी हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद उनकी फिल्म रिलीज होती है बहुत दिन हुए, और यही वो फिल्म थी जिस फिल्म के सेट पर मधुबाला को पहली बार खून की उल्टी हुई थी और वो इसे नजरअंदाज करते हुए आगे फिल्मों की शूटिंग करती रही। फिर फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला की मुलाकात दिलीप कुमार से हुई। मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि एक रोज वो लाल गुलाब के साथ दिलीप कुमार को खत लिखते हुए कहती है कि अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल है तो आप ये गुलाब को स्वीकार करें। और हंसते हंसते बहुत ही खुशी के साथ दिलीप कुमार मधुबाला की मोहब्बत को कबूल करते हैं। मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के चर्चे सरेआम हो चुके थे और उस समय की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को लीड एक्टर के रूप में साइन किया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। फिर उस समय के मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म नया दौर के लिए लीड एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन करते हैं और लगातार नए दौर मूवी की 10 दिनों तक शूटिंग भी होती है। लेकिन उसके बाद B.R. चोपड़ा ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस मूवी की शूटिंग आउटडोर करनी चाहिए। और जैसे ही ये बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को पता चली तो वो अपनी बेटी को आउटडोर यानी भोपाल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरी बेटी सिर्फ मुंबई में रह के ही शूटिंग करेगी। और अताउल्लाह खां की इस बात से B.R. चोपड़ा इतने नाराज हुए कि उस मूवी से लीड एक्ट्रेस से मधुबाला को हटाते हुए किसी दूसरी बड़ी हीरोइन को साइन कर लेते हैं। फिर क्या था, अताउल्लाह खां B.R. चोपड़ा के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं। फिर इसके अपोजिट में B.R. चोपड़ा भी साइनिंग अमाउंट 30,000 रुपए के लिए अताउल्लाह खां के ऊपर भी केस कर देते हैं। फिर इस पूरे मामले में दिलीप कुमार सामने आते हैं और वो खुलकर B.R. चोपड़ा का सपोर्ट करते हैं और अताउल्लाह खां के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे देते हैं। और फिर यहीं से शुरू हुआ दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच दूरियों का सिलसिला। लेकिन फिर उस समय कुछ बड़े समझदार लोगों ने B.R. चोपड़ा और मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां के बीच समझौता करवा दिया। लेकिन मधुबाला का दिलीप कुमार से कहना था कि आपको मेरे पिताजी से एक बार सॉरी जरूर बोलना चाहिए। लेकिन जो दिलीप कुमार थे उनका कहना था कि आपके पिताजी की गलती थी, वो आपके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखे हुए हैं, तो इसमें मेरी कोई ऐसी गलती नहीं है, तो मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा।